नमस्कार जैन साथियों, आप सभी का हमारे ड्रीम मैथ क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम नंबर सिस्टम जो हमने टाइप शुरू किया था टॉपिक, उसी पर हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमने यूनिट डिजिट पढ़ लिया, इकाई अंक पढ़ लिया, और उसके बाद हमने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा, विभाज्यता का नियम पढ़ा। उसके बाद आज हम इसी में अगला टाइप उठाने वाले हैं, अगला टॉपिक नंबर सिस्टम में ही। और आज हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है इस टाइप से। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत बार वाले प्रश्न, कि यदि क्वेश्चन में जब बार लगा होता है तो प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। तो ये रहा अपना आज का अगला सेशन रहेगा, और पूरी क्लास जो है आज इसी में हम पूरी के पूरे बार वाले सभी प्रश्न पढ़ेंगे, और आज की क्लास के एंड में बार वाले प्रश्नों के चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो यदि आपने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं मैथ की, तो आप उन क्लासों को एक बार ज़रूर देखें, और देख करके उसको आप अपने फेयर में नोट्स करते चलें और अपनी तैयारी को मजबूत करते चलें। रीजनिंग की भी प्रतिदिन क्लास डल रही हैं, और मैथ की भी आपको प्रतिदिन एक क्लास मिल रही है। तो आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और अपने साथियों को भी हमारे साथ जोड़ करके रखें, ताकि आपके द्वारा हमें मोटिवेशन मिले, जिससे हम बेहतरीन आपको कंटेंट देने का प्रयास करें, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी तरह से कोई कमी ना हो। तो चलिए चलते हैं, आज का हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं बार वाले प्रश्न। और पहले तो हम समझेंगे इस टाइप का बेसिक, कि बेसिक क्या होता है और किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं प्रश्न। तो चलिए हम बेसिक देखते हैं, और बेसिक अपन कैसे देखेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। इसी के अंतर्गत एक रूल आता है, जो रूल पर आप आधारित बना सकते हैं। यदि आपको केवल ध्यान रखना है, रूल रटने की या याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो चलिए थोड़ा बेसिक देखते हैं क्या होता है बार वाले प्रश्नों में। आप देखेंगे कि जब आप किसी संख्या में, जब किसी छोटी संख्या में जब किसी बड़ी संख्या का आप भाग लगाते हैं तो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 बड़ा है और एक छोटा है। ये होता है एक रिपीटिंग नंबर। ये यहाँ पर यही जो अपना जो फार्मूला चलने वाला है, रिपीटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर, इस पर आधारित ये बार वाला पूरा टाइप होता है। यहाँ हमने लिखा नहीं है तो लिख देता हूँ आपको, कि आज अपन बार वाले प्रश्न करने वाले हैं। तो यही यहाँ पर चलेगा कि रिपीटिंग नंबर के लिए क्या करना है, और जो नंबर रिपीट नहीं है उनके लिए अपन को क्या करना है। तो जब अपन इसमें अपन 3 का भाग 1 में लगाएंगे, तो आपको भी पता है कि 0.3333, और ये कब तक आएगा कुछ पता नहीं है, कहाँ तक, अनंत तक चलेगा। क्यों अनंत तक चलेगा? क्योंकि 3 बड़ा है किससे, 1 से, इसीलिए सीधे 0 आएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये नंबर ये रिपीट हो जाएंगे। यह एक किसका, ये जो अपना एग्जाम्पल है किसका है, ये रिपीटिंग नंबर का है। यहाँ पर 3 3 3 3 क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब मैं आपको करूँगा एक एग्जाम्पल ऐसा जो नॉन रिपीटिंग होगा। तो चलिए देखते हैं उसको भी। यदि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिया कि 1/4 में आप क्या कीजिए, 4 का भाग 1 में दीजिए, तो आप देंगे, तो आपको भी पता है कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर रिपीट नहीं होंगे। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 5 5 5 या 2 2 2, आप कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता है कि जब 1 में 4 का भाग देंगे तो 0.25 आएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 लगा हुआ है और दशमलव लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 बढ़ जाएगा। तो जब 100 हो जाएगा, तो ये 2 जीरो किसके लगे हुए, 1 जीरो तो ये खुद हो गया, और 1 जीरो हो गया ये बार का, ये इसका दशमलव का अपना, ठीक, डेसिमल का। इसके बाद अपन ने 4 में 100 का भाग लगाया, तो तुरंत अपन को पता चल गया कि 25 आएगा, तो 0 पॉइंट पूरा 25 हो जाएगा। ये नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट नहीं हो सकता है आगे। लेकिन यदि 1/3 हमने किया, तो 0.3333 आप अनंत बार लिखेंगे, लेकिन फिर भी यह क्या हो जाएगा, पूरा आंसर आप क्लियर करके नहीं आ पाओगे। लेकिन ये यहीं तक अपन लिख सकते हैं कि यदि आप यहाँ पर देखेंगे, यदि इसका आंसर क्या होगा, तो 0.3 लिख सकते हैं, बाकी अनंत तक आएगा। तो चलिए, ये हो गया आपका एक रिपीटिंग नंबर, जो ये आपको रिपीट हो रहा है, और एक हो गया नॉन रिपीटिंग नंबर।
नॉन रिपीटिंग, ठीक। तो ये नहीं, रिपीट नहीं है, ये 0.25 ही रहेगा। तो चलिए इसी टाइप पर मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक। तो चलिए मैं देखता हूँ आपको यहीं पर। तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ इस टाइप का कि फार्मूला में आपको क्या करना है। आपको पहले क्या करना है, होल नंबर लिखना है, उसके बाद घटाना है, माइनस का चिन्ह लिख देना है, और उसमें लिख देना है नॉन रिपीटिंग नंबर। क्या? नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक। ये हो गया। होल नंबर लिखना है पहले, फिर उसमें घटाएंगे किसको, जो रिपीट नहीं होगा। इसके बाद बटे में क्या आएगा, यहाँ पर एक बटा भी चलेगा, ठीक, क्योंकि यह अंश बटे हर के रूप में होगा, प्रश्न सॉल्व होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा पहले रिपीटिंग नंबर। इसके बाद यहाँ भी क्या होगा, इसमें लिख देंगे अपन नॉन रिपीट नंबर, ठीक। ये हो गया अपना। पहले ये अपना क्या है, ये एक फार्मूला है, ठीक। कैसे कि यदि मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, कोई भी आप एक प्रश्न उठा लेते हैं कि चलो हमने दे दिया कि 0.1, 2 और 5 अपन ने लिख दिया, और मैंने लगा दिया 5 के ऊपर बार। ये जो चिन्ह लगा होता है, ये जब किसी संख्या के ऊपर लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि उस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, बार का चिन्ह है ये, ठीक। तो क्या करना होगा, उसमें अपन कैसे सोल्व करेंगे कि पहले अपन फुल नंबर लिखेंगे। फुल नंबर का मतलब क्या हो गया, फुल हो गया हमारा 125, ठीक। 100 हमारा 25 हो गया। इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद उसने क्या कहा, नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। जिसके ऊपर बार लगा होता है तो वह जो होता है तो वह अनंत बार लिखा होता है। समझ गए उस बात को, आप इसको देखना, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 5 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर 5 5 पता नहीं कितने, अनंत 5 है। समझ गए उस बात को। तो चलिए, और जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि ये सिर्फ क्या है, एक ही बार आएंगे, ठीक। तो चलिए अपना फुल नंबर हो गया 125। नॉन रिपीटिंग, रिपीट कौन नहीं है, 12 नहीं है, ये 12 रिपीट नहीं है। क्यों, बार किसके लगा हुआ है ऊपर, 5 के, तो 5 रिपीट है, लेकिन ये 12 रिपीट नहीं है, तो नॉन रिपीटिंग नंबर लिखना है। तो अपन ने लिख दिया नॉन रिपीटिंग नंबर। इसके बाद अपन को क्या करना है, अपन क्या करेंगे कि पहले अपन को याद रखना है, मैंने आपको यहाँ नहीं बताया कि जो रिपीट नंबर होगा उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। जितने नंबर रिपीट होंगे उतने नीचे 9 लिखेंगे, और जितने नंबर रिपीट नहीं होंगे उनके लिए हम उतने 0 रखेंगे। समझ गए उस बात को। जितने नंबर रिपीट होंगे उसके लिए हम 9 लिखेंगे, और जितने नंबर हमारे रिपीट नहीं होंगे उनके लिए हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा कितना, सिर्फ यहाँ पर हमारा कितना, एक नंबर रिपीट है। कितना, हमारा एक नंबर यहाँ पर रिपीट है, कौन सा, 5। तो हमने 5 के लिए क्या लिख दिया, 9। रिपीट कितने नहीं हैं, रिपीट हमारे 2 नहीं हैं, 1 और 2 रिपीट नहीं हैं। तो बस हमने कर दिया इसको। अब क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो चलिए घटा देते हैं, 5 में 2 घटेगा तो ये 3 बचेगा, 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और फिर हमारा ये 1 खुद बच जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, बटे में 900 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया। तो आप ध्यान रखना इस बात का कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा हो उसका मतलब होता है कि यह संख्या इस प्रश्न में अनंत बार आई है। चाहे एक संख्या हो या 2 संख्या के ऊपर बार लगा दें तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2 संख्याएं हैं ये इन दोनों के बाद इन्हीं का क्रम आ रहा है। इसका मतलब यदि हमने 25 के ऊपर लगा दिया तो इसका मतलब है कि इसमें प्रश्न में 25 ही 25 क्या हैं, आए हैं। समझ गए। तो इसीलिए इतना ना लिखते हुए उन्होंने क्या कर दिया, संख्याओं के ऊपर बार लगा दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है अनंत बार आई है, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है वह संख्या क्या है, सिर्फ एक बार आई है। और आपको इतना भी याद रखना कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतने हम 9 लिखेंगे, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होगा उतने हम 0 लिखेंगे। आपने देखा एक संख्या के ऊपर बार था, हमने केवल 1 9 लिखा, और
कितनी, 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं था तो हमने 2 कितने लिख दिए, शून्य लगा दिए। ये हमें अपनी तरफ से ही चलना है, हमें याद रखना कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतने हम 9 लिखेंगे और जितनी ऊपर संख्याओं के ऊपर बार नहीं होगा उतने हम क्या लिख देंगे, शून्य लिख देंगे। तो चलिए आज का चलते हैं पहला प्रश्न इसी टाइप में आधारित। तो चलिए आप देखते हैं, ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। और पहले ही प्रश्न में हमने देखा कि जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, लिखा हुआ कि 0.123 और बार किसके ऊपर लगा हुआ है, 23 के ऊपर, 23 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हमें पता है कि यहाँ पर कितने अनंत 23 आए हैं, अनंत 23 आए हैं, तभी जाके 23 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक, तो चलिए इसको 1 सेकंड में अपन सॉल्व करेंगे, तो आपको अभी समय नहीं लगेगा। हमें तुरंत पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना। पहले हमें पता है कि फुल नंबर लिखना है, 123 लिखना है। इसके बाद घटाना किस नंबर को है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो हमने 1 को घटा दिया। अब हमें पता है कि बटे में क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हो उतने 9 लिख देते हैं और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता है उतने 0 लिख देते हैं। तो कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 2 संख्याओं के ऊपर लगा हुआ है, 2 और 3 के ऊपर। तो हमने क्या कर दिए, 2 9 लिख दिए। और कितने संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, सिर्फ 1 संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो हमने 1 0 लिख दिया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा 123 में हमने क्या घटना है, 1 को घटाना है केवल। तो 123 में हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 122 बचेगा। और नीचे क्या दिया हुआ हमारा, 990। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस हमें केवल इतना याद रखना है कि जितना पहले फुल नंबर लिखना है, उसके बाद उस संख्या को लिखना है जो सिर्फ रिपीट नहीं है, अर्थात जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। बस हमें नीचे लिखना है कि जितनी संख्या ऊपर बार होंगे उतने 9 लिखेंगे और जितनी संख्या ऊपर बार नहीं है उतने हम 0 लिख देंगे। तो बस हमने वहाँ पर वही किया और हमारा आंसर बिल्कुल राइट आ गया कि 122 बटे 990 होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप जैसे ही देखेंगे एग्जामों में तो आपको तुरंत पता चल जाएगा क्या करना है और तुरंत ही आपका आंसर आएगा। और बहुत ही ईजी सा प्रश्न होते हैं इस टाइप के। और आज हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसका, आज की ही क्लास में इसको ख़त्म करेंगे, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं आज की दूसरे प्रश्न की ओर। अब इसी प्रश्न को हमने अगला प्रश्न बना दिया। कैसे बना दिया, पहले 2 संख्या के ऊपर बार था, अब हमने तीनों संख्याओं के ऊपर बार लगा दिया। तब हमें क्या करना है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर। तो हमने देखा कि 123 के ऊपर बार लगा हुआ है, 123 के ऊपर बार लगा हुआ है। हमें फुल नंबर पहले लिखना है, हमने फुल नंबर लिख लिया। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाना, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उस संख्या को यहाँ लिखना। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसके ऊपर बार ना लगा हो। यहाँ पर तो सभी तीनों संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, तो बस इसको 0 लिख देंगे। जब कोई संख्या नहीं होगी तो 0 ही लिख देंगे। तो बस अब हमें लिखना कितना है, यहाँ हमें लिखना कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उतनी संख्याओं में हम क्या करेंगे, 9 लिख देते हैं उतने, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा होता उतने हम 0 लिख देते। तो यहाँ तो तीनों संख्याओं में लगा हुआ है बार, तो बस 3 9 लिख दीजिए। कितने, ये हो गया। तो बस जब आप इसको घटा देंगे तो 123 बटे 999 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बिल्कुल एग्जाम बहुत ही सरल सवाल होते हैं, इनमें ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा आपको। आप देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे यहाँ पर आखिर जो स्थिति है क्या चल रही है। इससे पहले हमने 2 पर लगाया था बार, और यदि हम 1 पर लगा दें, हम इसको भी बता देते हैं, यदि एक संख्या पर बार लगा दें तब क्या होगा। तो आप देखेंगे पहला फुल नंबर लिखेंगे, इसके बाद जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, बार नहीं लगा हुआ है 12 के ऊपर, तो 12 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ तो 12 लिख दिया। इसके बाद जितने ऊपर बार लगा हुआ है, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो एक केवल 9 लिख दें, क्योंकि एक संख्या के ऊपर 9 बार लगा हुआ है। कितने के ऊपर नहीं लगा हुआ है, 2 के ऊपर नहीं लगा तो 2 0 हमने लिख दिए। 123 में हमने कितना कर दिया, 12 घटा दिया। तो 3 में 2 घटाओगे तो आपका 1 बचेगा, 2 में 1 घटाओगे तो 1, और यहाँ से भी 1। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा वह कितना होगा, 111 बटे 900। तीनों तरह के हमने क्वेश्चन बता दिए एक ही प्रश्न से। यदि एक संख्या के ऊपर बार है तो इस तरीके से करना है, और यदि 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो वो भी करा दिया, यदि तीनों संख्याओं के ऊपर बार है तो आपको वो भी करा दिया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। ये रहा अपना अगला प्रश्न आज का, और इसमें अगले प्रश्न में दिया हुआ है 0.5, 6 और 7, और हमें तुरंत दिख जाएगा कि 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार का चिन्ह लगा हुआ है।
सॉरी 7 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो चलिए बस सॉल्व करना है। हमें पता है कि पहले फुल नंबर लिखना, फुल नंबर कितना है हमारा 567, इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाना है। तो माइनस के चिन्ह के बाद कौन सी संख्या लिखनी है, वो संख्या लिखनी है जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। तो बस बार किसके ऊपर नहीं लगा हुआ है, 56 के ऊपर, तो 56 लिख दिया। इसके बाद हमें पता है कि जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होगा उतने 9 आएंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उतने 0 आएंगे। तो यहाँ पर कितना, एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो एक 9 आ गया, और कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो 2 संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो हमने 2 0 लिख दी। तो चलिए अब इसको अपन घटा लेंगे। जब अपन इसको घटाएंगे तो 7 में अपना 6 जाएगा तो अपना 1 बचेगा, 6 में जब 5 जाएगा तो अपना 1 बचेगा, और 5 तो अपन क्या करेंगे, जो कहते हैं लिख देंगे, और बार बटे में क्या हो जाएगा 900। तो यही हमारे प्रश्न क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप जैसे ही देखेंगे तो आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे डायरेक्ट आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतनी प्रैक्टिस कीजिए ऐसे प्रश्नों की। और ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप में भी। लेकिन जितने भी टाइप बन सकते हैं आपको सभी के सभी पढ़ाए जाएंगे, और आज की ही क्लास में पूरे टाइप हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं 2 या 3 टाइप बनते हैं, लेकिन बेहतर सवाल बनते हैं इससे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि आज की क्लास पूरी करानी है। तो चलिए ये रहा हमारा अगला प्रश्न, इसलिए अपन को जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि आज ये चैप्टर अपना क्या हो टाइप ख़त्म हो जाए, क्योंकि छोटा टाइप है ये नंबर सिस्टम का। तो चलिए हमने जो आपको बताया आपको वही करके चलना है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। हमें पता है पहले अपन लिखेंगे फुल नंबर, यानी पूरा का पूरा नंबर लिखना है, यानी 918, माइनस का चिन्ह लगाना, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, सीधे लिखेंगे। किस संख्या के ऊपर बार नहीं है, हमें पता है कि सिर्फ एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, वो संख्या क्या है 9 है। तो हमने क्या कर दिया 9 लिख दिया घटाने पर। अब हमें पता है कि हम जितनी संख्या के ऊपर बार होगा हम उतने 9 लिख देंगे। हमने देखा कि 1 और 2 संख्या के ऊपर बार है, तो हमने 2 ठो 9 लिख दिए। और कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो एक हमने 0 लगा दिया। तो बस चलिए इसको अपन सॉल्व करेंगे। 918 में 9 को घटा देंगे तो 900 कितना 9 आ जाएगा, और नीचे कितना है 990। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आज इसका प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये छोटे से छोटे नॉर्मल इजी सवाल होते हैं जो एग्ज़ामों में तो आते ही आते हैं। आपके लिए ये आपका नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन टाइप होता है, और इसमें इजी टाइप होता है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी आपको बस याद रखना है कि ये बार का चिन्ह होता है, और जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है हम उतने 9 लिखते हैं, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होता है उसमें हम 0 रखते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अपना अगला प्रश्न, और हमने जैसे ही देखा कि क्या है तीनों संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपको कुछ इतना भी नहीं करना पड़ेगा। कैसा करोगे आप, सीधे कि 349 लिखोगे, और सीधे लिखेंगे कि तीनों के ऊपर बार है, तो अपन ने 3 ठो 9 लिख दिया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। आप सीधे यहीं तक आओगे। क्यों, आपको पता है, क्योंकि हमें पता है कि पहले फुल नंबर लिखना है, उसके बाद हम उस संख्या को लिखेंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ तो सभी के ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ 0 रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि तीनों के ऊपर बार लगा है तो 3 ठो 9 आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सीधे डायरेक्ट क्या हो जाएगा 349 और बटे 999, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इतना भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, जैसे ही आप बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसे प्रश्नों को देखते ही उड़ा देना है, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, और सीधे आप हमारी क्लास के साथ जुड़े ज़रूर रहें। तो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी में बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट या बेहतर से बेहतर अच्छा सिखाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो चलिए अपन चलते हैं इससे थोड़ा अगले क्वेश्चन। आपने देखा होगा, एक बात नोटिस की होगी कि यहाँ पर जितने भी हमने प्रश्न किए तो सब में यहाँ पर क्या होता था 0 होता था, लेकिन अब कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे कि यहाँ पर 0 नहीं होगा, और यहाँ पर बार भी लगा होगा और संख्याएँ भी होंगी, तब वहाँ पर अपन क्या करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा अपना अगला प्रश्न, और आपने देखा कि यहाँ जो 0 था, 0 पॉइंट हुआ करता था, वह 0 पॉइंट से हट के कहाँ पर सीधे हम पहुँच गए हैं 2 पर। अब ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना, इसके लिए आपको मैं 2 तरह की मेथड बताऊंगा कि किस मेथड पर आपको कार्य करना है। दोनों भी बेहतर है अपनी जगह, आप दोनों को भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा। तो चलिए अपन पहले फर्स्ट मेथड देखेंगे कि फर्स्ट मेथड क्या है इसकी।
हमें पता है कि हमें क्या करना है, फुल नंबर लिखना है। तो चलिए फुल नंबर लिख देते हैं। फुल नंबर क्या है, 2 3 6 और 9। हमने फुल नंबर क्या कर दिया, लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस है। अब हम उन संख्याओं को लिखेंगे जिनके ऊपर बार नहीं है। तो बार किसके ऊपर नहीं है, इन 3 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है। तो हमने लिख दिया कि 236। इस पॉइंट से हमें कोई अभी लेना देना नहीं है, ठीक, आपको याद रखना। इसके बाद आपको पता है कि क्या होगा, उतने 9 आएंगे जितने ऊपर बार होगा। तो यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 आ गया हमारा। अब कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जितनी ये पॉइंट के इस साइड अंक हैं उतने जीरो आएंगे जिनके ऊपर बार नहीं लगा है। आप ये नहीं सोच लेना कि यहाँ तो 3 अंक है जिनके ऊपर बार नहीं लगा है तो यहाँ पर 3 जीरो कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कितने जीरो आएंगे, यहाँ पर केवल कितने, 2 जीरो आएंगे, क्योंकि 0 और 9 हम सिर्फ इनके हिसाब से रखेंगे, बल्कि ना कि इसके हिसाब से। इनके संख्याओं के हिसाब से हमने चलना है और इन संख्याओं के हिसाब से अपन को कार्य करना है। और ये हो गया अपना पहला मेथड। और इसको सॉल्व करके भी देखते हैं अपन। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसको घटाएंगे, 9 में 6 जाएगा हमारा तो कितना होगा, 3 बचेगा। उसके बाद 6 में हमारा 3 जाएगा तो यहाँ भी हमारा 3 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर 3 में से हमारा 2 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, और ये हमारा 2 दिया हुआ है। इसके बाद 900 आगे हमारा नीचे, और यदि भाग जाता है तो भाग भी दे देते हैं। तो देखते हैं आप, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर भाग क्या होगा, चला जाएगा। तो चलिए भाग दे के देख देते हैं। 9 दूनी कितना होता है, 1800। तो यहाँ पर 2 आ गया और 9 दूनी 1800 हमारा हो गया। लेकिन कितना बचा हमारा, कितना बच रहा है हमारा, 333। 18 3 21 होता है और प्लस में कितना दिया हुआ है, 33। तो 333 हो गया। तो ये हमारा 333 क्या हो जाएगा, 2 सही 333 बटे 900 आ जाएगा। ये भी आपको आंसर मिल सकता है। प्रश्न में जब आप एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा भी प्रश्न आंसर मिल सकता है, या फिर आपको ये भी आंसर मिल सकता है। यदि ये मिल गया तो ये भी सही है, और ये भी मिल गया तो ये भी सही है। क्यों, इसी का सोल्यूशन तो है ये। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 को हमने क्या कर दिया, सही बटा में रख दिया कि 2 सही 3। आप यहाँ पर देखेंगे कि 900 का दुगना करेंगे तो 1800 होगा। 1800 में आप 333 जोड़ोगे तो 2133 ही आएगा, बटे में हमारा 900 दिया ही हुआ है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है। ये आपकी हो गई पहली मेथड। अब दूसरी मेथड पर कार्य करेंगे। दूसरी मेथड क्या है, ये पहली मेथड हो गई। अब हम आपको दूसरी मेथड बताने जा रहे हैं। अब दूसरी मेथड पर ध्यान देना। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप इसको नोट भी कर लेना अपने नोट्स में। तो जैसे ही आपने देखा, ये अपनी फर्स्ट मेथड थी। अब ये हमारी क्या होगी, सेकंड मेथड होगी। तो चलिए सेकंड मेथड क्या कहती है, सेकंड मेथड ये कहती है कि ये जो 2 दिया हुआ है, ये 2 दशमलव में जो दिया हुआ है, इसको आप एक साइड रख लो, इसको प्लस में चलने दो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप इसको बिल्कुल एक साइड रख दो कि ये 2 तो हमारा है ही नहीं, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं रखना। बार हमारा 9 के ऊपर लगा हुआ है, इससे आप मतलब ना रखो एक सेकंड के लिए। तो हम इसको सॉल्व कर लें। और तो आप याद रखना, इसको अपन क्या करेंगे, प्लस में लेकर के चलते हैं। चलो हमने प्लस में ले लिया इसको। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, कैसे कि 369 को अपन ने देखा कि जो पूरी संख्या है वो हमारी कितनी है, 369 दी हुई है। ठीक, हम सिर्फ इतने को सॉल्व कर रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसको हमने प्लस में ले लिया है कि चलो देखते हैं, इसको रहने देते हैं। इसके बाद 369 को हमने देखा। अब जब माइनस क्या करेंगे, जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो बार किसके ऊपर नहीं लगा हुआ है, 36 के ऊपर, तो केवल 36 लिख देंगे। इसके बाद हमने देखा कि कितने के ऊपर बार लगा हुआ है, सिर्फ एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 1 हमने लिख दिया 9। इसके बाद कितने के ऊपर नहीं लगा हुआ है, 2 संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो हमने 2 जीरो लिख दिए। चलिए इसको अपन लेकर के चलते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आप देखेंगे कि 9 में जब आप 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3। 6 में से आप जब 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3, और ये हमारा 3 हो ही गया। इसके बटे में क्या आ जाएगा, 900। तो अब आप यहाँ से सीधा लिख सकते हैं कि 2 + 333 दिया हुआ है, तो सीधा आप लिख सकें कि 2 सही 333 बटे कितना, 900। सीधे इसको डायरेक्ट आपको लिखना है। आप सीधे डायरेक्ट यहाँ से आप लिखेंगे तो सीधे आ जाएंगे कि 2 सही 333 बटे 900, और यही हमारा उस मेथड में भी आंसर था। ठीक,
तो आप इसको ध्यान रखना, ये जो 2 प्लस में चल रहा था हमने डायरेक्ट इसको सही बटा में लिख देना, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि हमने देखा कि यदि यदि आंसर नहीं दिया हुआ है तो आपको सीधा ही यहीं से मुड़ जाना है कि 9 दूनी कितना होता है, 1800 होता है। 1800 में 333 जोड़ेंगे तो 2133 होता है, और 2133 बटे कितना 900, ये भी हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर गुणनफल होता है और यहाँ पर प्लस होता है। और नीचे इनको क्या कर देते हैं, इनको हम गुणा करा देते हैं, और जितना आता है उसमें हम उसको क्या कर देते हैं, अंश को जोड़ देते हैं, और हमारा जो नीचे बटा में होता है वो रहता ही रहता है। तो आप ध्यान रखें, आंसर ये भी हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए इसको देखते हैं, इस प्रश्न को, अगले प्रश्न को अपने। हमने देखा कि 3.124 दिया हुआ है और बार किसके ऊपर लगा हुआ है, सिर्फ 2 संख्याओं के ऊपर। कितनी, सिर्फ 2 संख्याओं के ऊपर। तो चलिए हम उसी तरह चलते हैं जैसा हम करते चले आ रहे थे कि पहले फुल नंबर लिखा, उसके बाद हमने घटाया, और घटाने में किसको लिखना है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो चलिए बार किसके ऊपर नहीं लगा हुआ है, 3 के और 1 के ऊपर। तो 3 और 1 हम क्या कर देंगे, घटाना में लिख देंगे। इसके बाद जितने संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उतने 9 आएंगे। 2 संख्याओं के ऊपर यहाँ पर क्या हुआ है, बार लगा हुआ है, तो 2 ठो हमने क्या कर दिए, 9 लिख दिए। और कितने संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है, 1 संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ। ये दशमलव यहाँ से अलग कहानी चलता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 1 संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो अपन 1 0 लिख देंगे। इसके बाद चलो इसको अपन घटा देते हैं। घटा के देखेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर 2 है, 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर 12 है, 12 में से कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा। तो 12 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 बच जाएगा। ठीक, तो आप इसको यहाँ पर याद रखना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 31 था, यहाँ ये 12 बना दिया इसको, तो यहाँ पर कितना बचा, ये 30 बचा। और 30 बचने के बाद हमने नीचे क्या कर देना है, 990 ही लिख देना। तो आपको आंसर ये बिल्कुल राइट मिलेगा। और यदि ये नहीं मिलता है, यदि ये नहीं मिलता है तो हमें क्या कर देना है, 990 का भाग 3093 में लगा देना है। तो जब आप इसका भाग लगा देंगे 3093 में, तो आप क्या करेंगे, इसको जब भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 तिया 27 होता है, तो ये 3 आ गया, और अंत में क्या बचेगा आपका, 123 बचेगा, और नीचे क्या हो गया, 990 हो गया। या तो फिर आंसर हमारा ये होगा, या तो हमारा आंसर ये होगा। जो भी आपको ऑप्शन में दिया हो वही टिक करना है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा भाग दे के देख लेंगे, तो भाग देने से पता चल जाएगा कि हमारा जो आंसर है वो ये होगा। तो चलिए ये हो गया हमारा पहला मेथड, जो हमने पहली मेथड से बताया था। ये बेसिक मेथड है, लेकिन जो हमने सेकेंड मेथड बताई आप उससे भी कर सकते हैं, उससे आपको करने में और भी आसानी हो जाएगी। हमें पता है कि जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड क्या कहती है कि जो ये है इसको आप भूल जाइए। तो हमने भुला दिया इसको, ये 3 को प्लस में ले लेते हैं। हमारा कितना दिया हुआ है, 124 हमारा फुल नंबर। इस वक्त घटाना किसको, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो बार 1 के ऊपर नहीं लगा हुआ, घटा दिया। कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 संख्याओं के ऊपर, तो 2 ठो 9 लिख दिए। और हमारी कितने के ऊपर नहीं लगा हुआ, 1 के ऊपर नहीं लगा हुआ, तो हमने 1 0 लिख दिया। 3 प्लस को चलते ही चलते 124 में हमने 1 घटाया तो कितना बचेगा, 123 बचेगा, और नीचे कितना आएगा, 990 आएगा। तो बस हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि 3 सही 123 बटे 990 आ गया ना, वही कहानी। तो एक ही चीज़ है, चाहे आप इस तरीके से करो और चाहे आप इस तरीके से करो। और यदि ये आंसर नहीं आता है तो आप इसका इसमें आप गुणा कराइए और इसको जोड़ दीजिए, और जितना आए बटे में 990 लिख देना। तो कहाँ पहुँच जाओगे, आप पहुँच जाओगे जा करके हमारा कितना आया था आंसर, 3093, तो उतना आपका पहुँच जाएगा। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये भी आपका आंसर सही है, 3 सही 123 बटे 990। तो ये था हमारा इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पर जीरो नहीं होते हैं। अब हम थोड़ा और बेहतर लेवल पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और मैंने आपको बार बार बताया है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है इसका मतलब ये है कि वह संख्या कितनी आगे चल कर के अनंत बार आई है। जैसे यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, तो 24 ही 24 है, इसके बाद कितना दिया हुआ है, 24 ही 24 है। तो इतना ना लिखते हुए उन्होंने क्या कर दिया कि सिर्फ जितना 24 आए उन्होंने ना करके सीधे उन्होंने लिख दिया, उसके ऊपर 2 संख्या के ऊपर बार लगा दिया कि ये जो 2 संख्याएं हैं इसके बाद वही संख्या रिपीट हो रही है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे चल करके अपना काम पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ये रहा हमारा अगला प्रश्न। और अगले प्रश्न पर हम देखेंगे कि 0.3 के ऊपर बार दिया हुआ है, प्लस 0.4 के ऊपर बार दिया हुआ है, प्लस 0.5 के ऊपर बार दिया हुआ है, प्लस 0.6 के ऊपर बार दिया हुआ है। तो हमें पता है कि 0.0.0.0 सभी में दिया हुआ है, तो क्या इसको लिखने की आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि हमें इन्हें आपस में क्या करना है, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह, तो इन्हें आपस में हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो बस हम सीधे भी तो जोड़ सकते हैं, इतना हमें करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो अपन कैसे जोड़ेंगे, अपन देखते हैं। हमने देखा कि 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, अर्थात 3 और नीचे क्या आएगा, हमने कहा था कि यदि संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो क्या आएगा, नीचे 9 आएगा। तो बस हमने क्या कर दिया, 9 लिख दिया। हमने यहाँ देखा कि 4 लिखा हुआ है, 0.0 हमने हटा दिए, सभी से क्या कर दिया, हमने डिसमिस कर दिया, क्योंकि सभी संख्याओं में लगे हुए हैं तो हमने हटा दिया। हमने तो सिर्फ संख्याओं को देखा कि 4 के ऊपर बार है, तो 4 के ऊपर बार दिया हुआ है, तो कितनी संख्या है, केवल एक संख्या 4 है, तो 4 के ऊपर बार है तो यहाँ पर केवल एक 9 आएगा। यहाँ भी क्या होगा, 5 के ऊपर बार है तो 5/9 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 6/9 हो जाएगा। तो बस जब ये ऐसी स्थिति बन जाएगी तो आपको भी पता है यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एलसीएम का फार्मूला चलेगा, लघुत्तम समापवर्तक लगेगा। तो चलिए एलसीएम का फार्मूला लगाते हैं। तो एलसीएम यहाँ पर क्या आएगा, आपको भी पता है कि यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ पर सभी जगह 9 है, तो जो हमारा एलसीएम होगा वह हमारा कितना आएगा, 9 ही आएगा। अब यहाँ से करेंगे तो 9 को 9 में भाग जाएगा तो एक बार होगा। अब यहाँ पर सिर्फ जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आएगा, तो 3 रख देंगे। इसके बाद 9 का भाग 9 में लगाएंगे तो सिर्फ एक बार जाएगा, यहाँ भी 4 आएगा। यहाँ भी लगाएंगे और जितना एक बचेगा तो यहाँ भी गुणा होगा तो 5 ही आएगा, और यहाँ भी क्या होगा, 6 आएगा। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपस में इन सबको हमें जोड़ देना है। 3 और 4 7 होता है, 7 5 कितना होता है, 12 होता है, 12 और 6 कितना होता है हमारा, 18 होता है। और हमारा एलसीएम क्या था, 9 था, तो बस 9 से भाग लगा देना है कि 9 दूनी कितना होता है हमारा, 18 होता है। तो जो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा वह हमारा क्या होगा, 2 होगा। तो बस आप ऐसे प्रश्नों को नोट करते चलें। हमने क्यों ऐसा किया, 0.0 सभी संख्याओं में दिया हुआ, इसलिए हमने 0 को बिल्कुल खेल ही हटा दिया। क्यों, क्योंकि इन्हें बाद में आखिर काटना ही है, तो हमने पहले ही काट दिया प्रश्न में ही। तो बस हमें पता है कि संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, इस संख्या के ऊपर बार है तो नीचे कितना आएगा, 9 आएगा। तो बस हमने बिल्कुल किया, और बाद में लिया हमने एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद भाग दिया, भाग करने के बाद जो आया तो गुणा किया, और गुणा करने के बाद जो भी आया तो हमने यहाँ लिखा, और आपस में इनको जोड़ के क्या कर दिया, इस संख्या से एलसीएम से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो ऐसी क्लासों को बिल्कुल मिस ना करें, अपने दोस्तों यारों साथियों को ज़रूर बताएं कि ड्रीम मैथ क्लासेस पर क्लासें चलती हैं, और इन क्लासों को ज़रूर अटेंड करें। छोटे भाई बहनों को दिखाएं कि ऐसे प्रश्नों में आखिर क्या किया जाता है। कुछ तो यदि सीखेंगे, चाहे वो छोटे हों जो बड़े हों, तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया मिलेगा हमारे कंटेंट के द्वारा। तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहें, और सभी साथियों में अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी आपकी स्टेटस में सभी जगह शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं और लाइक करवाएं, और देखें कि क्लासें कितनी बेहतर हैं। अभी तक हमारे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं है, लेकिन यदि आपका ऐसे ही प्यार बना रहा, सपोर्ट बना रहा, आपने अच्छा सहयोग प्रदान किया हमारे चैनल को, तो आपके लिए आगे चलकर आपको डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था कर दी जाएगी, और आपको एप्लीकेशन के माध्यम से ही आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह इसकी भी आपको व्यवस्था की जाएगी। लेकिन हमने जैसे ही अभी स्टार्ट किया है, तो अभी थोड़ा नया चैनल है, तो इसके बारे में आप जितना ज़्यादा विस्तार से इधर आप अपने सोशल मीडिया पर जाएंगे, शेयर करेंगे, तो आपका हमें हमेशा प्यार मिलेगा, और हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएंगे, और आपके लिए अच्छे से अच्छी सुविधाएँ लाएंगे। तो आप ऐसे प्रश्नों को अपनी नोट्स पर बिल्कुल फेयर में नोट करें, और अपनी तैयारी में मजबूती बनाएं। तो चलिए चलेंगे आज के अगले प्रश्न पर। काफ़ी प्रश्न हो चुके हैं, लेकिन आज इस टाइप को क्या करना है, समाप्त करना है हमें, क्योंकि कल हम कुछ नया टाइप पढ़ेंगे नंबर सिस्टम पर ही। इस नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 15 या 20 क्लासें लगेंगी, 15 या 20 क्लासें लगेंगी, क्योंकि चैप्टर ही बहुत बड़ा होता है नंबर सिस्टम। यह चैप्टर बहुत बड़ा होता है, और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, वो चीज़ें बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमने बचपन में पढ़ी तो हैं, लेकिन हम क्या हो गए, भूल गए हैं उन चीज़ों को। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हमने 6वीं 7वीं 8वीं में ज़रूर पढ़ी हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमने लौट के इनको खोल करके कभी देखा ही नहीं। तो चलिए चलेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर।
तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमने देखा कि कोष्टक के अंदर क्या लिखा हुआ है, 0.11 के ऊपर बार दिया हुआ है प्लस 0.22 के ऊपर बार दिया हुआ है और मल्टीप्लाई में क्या है 9 है। तो बस चलिए सॉल्व करते हैं। हमने देखा 0 पॉइंट इधर है, 0 पॉइंट इधर है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? दोनों जगह हमारा क्या है 0.0 दिया हुआ है। तो बस हमने लिखा सीधे 11 और इसके साथ हमने बताया था कि जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतने 9 आएंगे। तो यहाँ 11 में कितने 2 अंक हैं और दोनों के ऊपर बार दिया हुआ है। तो बस यहाँ पर क्या कर देंगे 2 to 9 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और क्या दिया हुआ है 22 के ऊपर बार दिया हुआ है तो 22 लिख देंगे 22। और कितने दोनों संख्याओं के ऊपर बार है तो कितने हो जाएंगे 2 to 9 हो जाएंगे। इसके बाद ये मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो इसको भी आप लेकर चल दे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एलसीएम की स्थिति बनती है। तो एलसीएम की जैसी स्थिति बनी, हमने देखा 99 इधर है, 99 इधर है, तो 99 को सीधे हमने एलसीएम के रूप में लिख दिया। अब जब भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, तो जब 1 का गुणा 11 में करेंगे तो सिर्फ सीधा यहाँ पर क्या आएगा 11 आएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी भाग लगाएंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा 22 में होगा तो क्या बनेगा 22 ही बनेगा। तो चलिए अब क्या करते हैं 11 प्लस 22 और बटे में कितना हो गया 99 हो गया, और इसको कोष्टक में करेंगे और मल्टीप्लाई 9 हो गया। तो आप देखेंगे कि कितना हो जाएगा 11 और 22 कितना हो जाएगा, सॉरी इधर लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लेना बगल में, थोड़ा यहाँ पर स्पेस कम है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको। तो हमने देखा 11 और 22 जब जोड़ेंगे तो 33 यानी 33 बनेगा और बटा में क्या है 99 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई में क्या है 9 दिया है। तो बस हमने जैसे ही देखा कि यहाँ पर क्या होगा, ये संख्याएं तो कट सकती हैं। हमने देखा कि 9 यहाँ दिया हुआ है और 9 यहाँ पर दिया हुआ है, तो कितना जाएगा 11 बार भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 9 एकम 9 और 9 एकम 9, या तो इसमें चाहे आप जिस तरीके से काट दीजिए। 33 तिया भी 99 होता है और 9 का जब आप क्या करेंगे 11 बार गुणा करेंगे तो भी आपका क्या होगा 99 होगा। तो हमने यहाँ पर 11 लिख दिया और सीधे यहाँ 11 से काट दिया तो 11 कितना होता है 33 होता है। तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, क्या जो हमारा राइट आंसर होगा वह हमारा क्या होगा 3 होगा। तो आप इस प्रश्न को नोट करें अपनी फेयर पर, और बार वाले प्रश्नों में आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। आप इस क्लास को एक बार पढ़िए 2 बार पढ़िए, लेकिन सभी को पढ़वाइए और दिखाइए कि क्लासें बेहतरीन हैं और नोट्स भी आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर नोट कराया जाता है। तो आप इनको नोट करके चलें। तो चलिए चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न और इसी प्रश्न के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे और कल से पुनः इसकी क्लास ले लेंगे दोबारा से, क्योंकि अभी भी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन बचे हुए हैं जो बेहतर लेवल में आएंगे, तो उनके लिए अपन अगली क्लास पढ़ लेंगे। क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए आज हम सिर्फ एक ही क्लास रखेंगे और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आप उनको बेहतर तरीके से पढ़िए। तो चलिए आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। हमने देखा कि 0.16 दिया हुआ है, भाग का चिन्ह लगा हुआ है, इसके बाद 0.4 दिया हुआ है, उसके ऊपर भी बार लगा हुआ है। 0.16 के ऊपर बार दिया हुआ है, भागे 0.4 के ऊपर बार दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो आपको देखना है कि 0 पॉइंट यहाँ भी दिया हुआ है, 0 पॉइंट यहाँ भी दिया हुआ है, तो इसको तो बिल्कुल एक साइड ही रख देते हैं, उसको हटा देते हैं। ठीक, चलो चलते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि 16 लिखा हुआ है, बटे में तो आएगा ही आएगा, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, दोनों संख्याओं के ऊपर बार है, तो बस 2 कितने हो जाएंगे 9 आ जाएंगे। इसके बाद डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है, तो डिवाइड का हमने क्या कर दिया चिन्ह लगा दिया। हमने देखा कि 4 के ऊपर बार है तो हमने 4 लिख दिया, और कितनी संख्याओं के ऊपर बार है सिर्फ 4 के ऊपर बार है, तो कितना आ जाएगा केवल 1 9 आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 16.99 तो रहेगा, लेकिन आप देखें कि जब भी यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह होगा और आगे चलकर कोई संख्या यदि सही बटा में लगी हुई है लिखी हुई है तो वह संख्या क्या हो जाती है पलट जाती है। और जब पलटेगी यह संख्या तो जो यहाँ पर चिन्ह भाग का लगा हुआ है यह चिन्ह किसका हो जाता है गुणे का चिन्ह हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर गुणे का चिन्ह हुआ तो जो ये संख्या है ये आपस में क्या हो जाएगी पलट जाएगी। 9 ये ऊपर चला जाएगा और जो ये 4 है ये हमारा कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको पता भी होगा, आपने मैथ बिल्कुल पढ़ी होगी। तो जैसे ही हमने देखा 16/99 तो यहाँ पर लिख दिया 16/99 हो गया। यहाँ पर भाग का चिन्ह हमने जैसे ही गुणा का चिन्ह लगाया तो ये जो संख्या थी सही बटा में वह संख्या आपस में पलट जाती है। तो 9 ये हमारा ऊपर चला गया और जो 4 है वो हमारा नीचे आ गया। तो चलिए बस अब इसको अपन क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं। अपन ने सॉल्व किया तो बस हमें पता है
कि 9 से भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। और यहाँ 4 चौको कितना होता है, 16 होता है। तो बस हमें पता है कि यहाँ पर ऊपर 4 लिखा हुआ है, नीचे बटे में कितना है, 11 है, 11 दिया हुआ है। तो बस यहाँ पर हमने 11 लिख दिया और यही हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 4/11 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। आज ये क्लास का अंतिम प्रश्न था। हमने सोचा था कि क्लास पूरी हो जाएगी, लेकिन प्रश्न अत्यधिक होने के कारण इस क्लास को पूरी नहीं हम कर पा रहे हैं, समय ज़्यादा हो रहा है। तो हम अगली क्लास में बेहतरीन से सवाल और भी पढ़ेंगे। बाहर के जो भी टाइप के जो क्वेश्चन होंगे बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, और आप हमारी क्लास से ज़रूर सीखिए और अपने सभी छोटे भाइयों बड़े भाइयों को ज़रूर बताएं कि यूट्यूब पर ड्रीम मैथ क्लासेस बाई अजय सर या अजय कुमार के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपको तुरंत पहले ही आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और सीधे आपको प्ले लिस्ट में जाना है। तो आपको मैथ के जो भी चैप्टर अभी तक हो चुके हैं आपको सभी के सभी वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। तो जैसे ही अपन यूट्यूब पर जाते हैं तो यूट्यूब में जो सर्च बार होता है हमारा, ऊपर जो सर्च बार होता है जिसमें हम सर्च करके उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अपन टाइप करते हैं कि हमें क्या देखना है। तो सर्च बार में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत लिखना है ड्रीम मैथ क्लासेस। आपको सर्च करना है बाई अजय कुमार, आपको ये सर्च करना है। और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो तुरंत हमारे चैनल पर ही आप पहुंचेंगे। तो चैनल पर जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करके लाइक करना है। और जाके हमारे सीधे आपको जैसे ही आप जो डिस्क्रिप्शन जो आपको बेल आइकन दी होती है सब्सक्राइब की, तो आप उसके जस्ट बगल में देंगे तो हमारे चैनल की जो पॉइंट दिया होता है तो आप उसमें प्रवेश करेंगे तो सीधे जाके आप प्ले लिस्ट में पहुँचेंगे और प्ले लिस्ट में देखेंगे तो जितने भी हमारे वीडियो डल चुके हैं यूट्यूब पर तो आप उनसे आप मैथ की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मैथ हो या रीजनिंग हो, रीजनिंग के भी चैप्टर चल रहे हैं, रीजनिंग की भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ आपके लिए। तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ें। और तो चलिए आज का होता है समय समाप्त और आज हम चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद साथियों।